हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद टीशा। जो हमारी प्लेलिस्ट चल रही है डब्ल्यूपी की, तो उसमें हमने चैप्टर की नोट्स तो कंप्लीट कर दी है। ठीक है, उसमें अभी हम प्रीवियस ईयर के पेपर कंप्लीट कर रहे हैं। तो प्रीवियस ईयर के पेपर का एक पार्ट खत्म हो गया है, ये अभी दूसरा पार्ट है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल फ्रेम्स इन HTML। वो तीन पेपर में पूछा गया था, विंटर 2022-24 और समर 2022 में भी पूछा गया था। ठीक है, इसकी नोट्स आपको इंस्टाग्राम ID पर मुझे DM करोगे तो आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, एक्सप्लेन विथ एग्जाम्पल फ्रेम्स इन HTML, यानी कि फ्रेम्स क्या होती है। तो फ्रेम्स आर यूज्ड इन ओल्डर वर्जन ऑफ HTML, यानी कि ये जो फ्रेम्स है ना, वो हमें हमें जब भी हम प्रैक्टिकल करते थे तो फ्रेम्स हमने बहुत नहीं सुना है, बट ये कहाँ यूज़ होती थी, जब ओल्डर वर्जन था ना HTML का, वहाँ पे ये फ्रेम्स यूज़ होती थी। फ्रेम्स आर टू डिवाइड अ वेब पेज इंटू मल्टीपल सेक्शंस, यानी कि फ्रेम्स क्या करते हैं, लाइक दिस हमारा ये पेज है। ठीक है, उसको दो पेज में डिवाइड करता है। ठीक है, और इसको तो मल्टीपल सेक्शंस बोलते हो। ठीक है, तो सेक्शंस क्या है, और डिफरेंट HTML फाइल्स होती है, लाइक इधर कोई दूसरा प्रोग्राम चलेगा और इधर कोई दूसरा प्रोग्राम चलेगा। ठीक है, इन शॉर्ट की ये डिवाइड करता है। फ्रेम्स आर नॉट यूज्ड इन मॉडर्न वेबसाइट, ये जो है वो मॉडर्न वेबसाइट में नहीं यूज़ होता, ये ओल्डर वर्जन में यूज़ होता था। ठीक है, इसलिए हमने नहीं देखा होगा। दे आर आउटडेटेड एंड रिप्लेस बाई CSS एंड आई फ्रेम, ये दो आ गए ना, तो ये वाला फ्रेम वाला चला गया। ठीक है, तो बेसिक टैग्स फॉर फ्रेम्स, फ्रेम्स के टैग्स कौन से हैं, तो फ्रेम सेट, फ्रेम और नो फ्रेम। तो ये तीन टैग है। फ्रेम सेट यानी कि यूज इंस्टेड ऑफ बॉडी टू डिफाइन हाउ टू स्प्लिट विंडोज। तो ये क्या करता है, फ्रेम सेट जो है ना, वो दो पार्ट में बॉडी की जगह फ्रेम सेट यूज होता है, और वो दो पार्ट में डिवाइड करता है विंडोज को। ठीक है, अभी फ्रेम क्या है, यूज टू डिफाइन ईच सेक्शन ऑफ द विंडोज़, यानी कि ईच सेक्शन, जो भी सेक्शन होगा उसको वो डिवाइड करेगा। मतलब तीन होगा तो तीन को डिवाइड करेगा, ऐसा सब कुछ, लाइक लेफ्ट टू राइट ऐसा चलेगा। फिर नो फ्रेम, डिस्प्ले कंटेंट फॉर ब्राउजर दैट डोंट सपोर्ट फ्रेम्स, यानी कि कोई ब्राउज़र ऐसा भी हो कि जो फ्रेम सपोर्ट ना करता हो तो भी वो कंटेंट तो दिखाएगा, ऐसा बोलना चाह रहे हैं। तो चलो एग्जाम्पल देखते हैं। फ्रेम सेट कॉलम्स 50-50, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। अभी ये सेकंड वाला थिंग देखते हैं, फ्रेम वाला। तो उसमें फ्रेम सोर्स लेफ्ट डॉट HTML, यानी कि लेफ्ट साइड पे जो होगा उसको लेफ्ट साइड पे रखेगा, और जो राइट साइड होगा उसको राइट साइड पे। लाइन्स लोड टू डिफरेंट पेजेस साइड बाय साइड। ठीक है, दो डिफरेंट पेजेस को साइड बाय साइड, यानी कि लेफ्ट वाला इतने में आ जाता है तो राइट वाला इतने में आएगा, इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अभी नो फ्रेम, यानी कि योर ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फ्रेम्स, ये लिख के तो आएगा, मतलब फ्रेम सपोर्ट नहीं कर रहा तो भी ये कंटेंट तो दिख के आएगा। ठीक है, इधर मैंने शॉर्ट फॉर्म लिखा है कि फ्रेम सेट, यानी कि 2 इक्वल पार्ट्स में फ्रेम, यानी कि वो लेफ्ट राइट वाला फंडा, और नो फ्रेम यानी कि शो कंटेंट ई फ्रेम नॉट सपोर्ट, फ्रेम सपोर्ट ना करे तो भी आप कंटेंट को शो कराओ। ठीक है, अभी देखते हैं 6 क्वेश्चन। एक्सप्लेन फॉलोइंग HTML टैग्स विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, यानी कि इमेज वाला, ये वाला उसमें ही इंक्लूड था पर मैंने अलग से लिखा है। ठीक है, तो इमेज टैग हमें पता है, हमने नोट्स में पढ़ा था कि इमेज हमें विंडोज़ पे शो करानी हो तो हम इमेज टैग का यूज़ करेंगे। तो इमेज टैग इन HTML इज़ यूज्ड टू डिस्प्ले एन इमेज ऑन अ वेब पेज। इट इज़ अ सेल्फ क्लोजिंग टैग, ये क्या है, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है। ठीक है, मीन्स इट डजंट नीड अ क्लोज टैग, इसको इसकी ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही क्लोज हो जाता है। ठीक है, लाइक दिस एग्जाम्पल, इसमें हमने कहाँ पे क्लोज किया है, क्लोज किया ही नहीं है क्योंकि ये सेल्फ क्लोजिंग है। तो जब भी हम इमेज करें तो इमेज सोर्स इज इक्वल टू, ये जो भी हमें इमेज चाहिए उसका इमेज का फाइल रखेंगे। और अल्टर क्यों लिखते हैं, कि बाई चांस ऐसा हो कि इमेज ना दिखे, कई बार ऐसा होता है ना कि इमेज नॉट फाउंड, तो हमें पता चलना चाहिए कि ये जो इमेज नहीं दिखाई दे रही है वो रेड फ्लावर की थी। ठीक है, और उसकी वेट और हाइट दे दी है, तो उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि सोर्स, यानी कि लोड एन इमेज नेम flower.jpg फ्रॉम द सेम फोल्डर, यानी कि हम सेम फोल्डर में flower.jpg नाम की फाइल रखेंगे और वही इमेज को हम इधर रखेंगे, तभी हमको फ्लावर दिखेगा। अल्टर यानी कि शोज द टेक्स्ट रेड फ्लावर इफ इमेज डज नॉट लोड, जो मैंने बोला वही कि इमेज लोड ना हो तो ये रेड फ्लावर लिख के आएगा। विड्थ और हाइट दे दी हमने। सेट्स द साइज ऑफ द इमेज इन पिक्सल, ठीक है, ये पिक्सल में होते हैं। ऑलवेज इंक्लूड द अल्टर एट्रीब्यूट्स, हमें अल्टर एट्रीब्यूट्स हर बार ऐसा लिखना चाहिए, क्योंकि जिससे वो इंपॉर्टेंट है एक्सेसिबिलिटी के लिए और SEO के लिए, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इमेज नहीं लोड हो पाती, तो आप ये मतलब अल्टर होगा तो आसानी रहेगी यूज़र को देखने में कि हाँ ओके ये कौन सा वाला पीक है। ठीक है, अभी हम देखते हैं फॉलोइंग विथ एग्जांपल प्री टैग, सुपर टैग और कैरेक्टर रिकॉर्डिंग इन HTML। ये वाला जो है ना, ये हमने नोट्स में पढ़ा था, बहुत ही छोटे अक्षर में लिखा था पर ये एग्जाम में पूछ लिया है। ठीक है, आप कुछ भी करके मत जाना, मतलब सब करना, बट जो कुछ भी ना हो तो सिर्फ PYQ तो करके ही जाना। ठीक है, PYQ बहुत मोस्ट टाइम पे होता है। ठीक है, उससे आप पास तो हो जाओगे। प्री टैग तो प्री फॉर्मेटेड टैग है। प्री टैग इज यूज टू शो टैग्स
एग्जैक्टली एज इट इज़ रिटन इन द HTML कोड। मतलब हम जब भी HTML में जो बॉडी होती है ना, उसके अंदर जो कंटेंट लिखते हैं, तो उसमें कई बार हम स्पेस रखते हैं या फिर बहुत सारी दूसरे पेज पे लिखते हैं या फिर ऐसा सब कुछ करते हैं। तो एज इट इज़ जो हमने लिखा है वही एज इट इज़ मतलब प्रिंट होना चाहिए, ऐसा हम जब सोचते हैं तो हम प्री टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। वरना नॉर्मली तो क्या होता है, लाइक स्पेस वो निकाल ही देता है, बट हमें स्पेस रखनी हो, रिटर्न एज इट इज़ जो हमने कोड लिखा है वैसा ही हमें चाहिए, तो हम प्री टैग का यूज़ करेंगे। इट कीप्स स्पेसिस, लाइन ब्रेक्स एंड टैब्स, ये सारी चीज़ें वो रखेगा प्री टैग जो है ना वो। देखो इधर मैंने प्री टैग का यूज़ किया, प्री टैग ओपन किया, ये क्लोज किया, उसके अंदर मैंने लाइन 1 लिखी, फिर लाइन 2 मैंने थोड़ी स्पेस करके दी, ठीक है, फिर लाइन 1 इतना ही लिखा, फिर लाइन 3, तो एज इट इज़ ऐसा ही आएगा। द टेक्स्ट अपीयर्स विद सेम फॉर्मेटिंग ऑन पेज, ठीक है, ये सेम एज इट इज़ ही आएगा। यूज़ दिस वैन टू शो पोएम्स, मतलब पोएम्स होती है तो उसमें होता है कि भाई नहीं इतना ही होना चाहिए, या फिर कोई कोड हो और टेक्स्ट नीड्स टू एग्जैक्ट स्पेसिंग, यानी कुछ टेक्स्ट ऐसे भी होते हैं कि नहीं मेरे को इतना ही स्पेसिंग चाहिए, तो हम प्री टैग का यूज़ करेंगे। अभी देखते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग, तो ये क्या है। सुपर टैग मेक्स टेक्स्ट अपीयर स्मॉल, ये क्या करता है, जो भी टेक्स्ट है उसको स्मॉल तो करता है और साथ में रेज यानी कि अबाउट द लाइन, यानी कि जो लाइन होती है उससे थोड़ा ऊपर लिखता है वो और थोड़ा स्मॉल में होता है, उसको तुम सुपरस्क्रिप्ट टैग बोलोगे। यूज्ड इन मैथमेटिक्स, लाइक हमें H2O लिखना है तो ये H2O ऊपर अपीयर स्मॉल है, स्मॉल 2 है, और अबाउ द लाइन ये मतलब HO की ऊपर की लाइन है। तो ये वाला आउटपुट हमें जब भी चाहिए होगा तो हम सुपर टैग का यूज़ करेंगे, लाइक दिस कि H सुपर 2 और सुपर टैग हमने क्लोज कर दिया, और O जिसको हमें ऊपर भेजना है उसके आजू बाजू ही हम सुपर टैग लगाएंगे, ठीक है। यूज़ दिस व्हेन यू वांट टू राइट अप पावर्स और फुट नोट नंबर्स, ठीक है, पावर्स जब भी हमें करनी होगी 2⁻³ ये सब कुछ, तो हम सुपर टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। अभी था कैरेक्टर इकोडिंग, अभी जब आपने नोट्स देखी होगी तो आप ये तुरंत ही बोल दोगे कि हाँ ये तो आता है मेरे को, ठीक है। तो UTF-8 कैरेक्टर इकोडिंग यानी कि कैरेक्टर जो भी आएंगे ना तो वो उसे एक्सेप्ट कर देगा, ये वाली होती है कैरेक्टर इकोडिंग, ठीक है। तो कैरेक्टर सुन के घबरा मत जाना। कैरेक्टर इकोडिंग टेल्स द ब्राउजर हाउ टू रीड एंड डिस्प्ले कैरेक्टर्स, यानी कैरेक्टर्स को वो बताता है कि आपको कैरेक्टर कैसे रीड करना है, कैसे डिस्प्ले करना है, लेटर सिम्बल्स जो भी कैरेक्टर होते हैं वो। तो मोस्ट कॉमन वन इज़ UTF-8। ये जब भी हम हमारे मेटा डेटा में रखें ना तो हमें मतलब होता है कि भाई हाँ कैरेक्टर जो भी आएंगे तो वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा और उसे डिस्प्ले करा देगा जब भी हम UTF-8 वहाँ पे रखें। तो टेल्स द ब्राउज़र हाउ टू रीड कैरेक्टर कैसे रीड करना, क्योंकि ब्राउज़र को तो पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ बाइनरी कोड समझता है एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें होती है ना। तो कैरेक्टर कैसे रीड करेगा, जब भी हम UTF-8 वहाँ पे रखेंगे तो वो आसानी से रीड कर देगा। उसको कहाँ पे रखते हैं, तो मेटा डेटा में रखते हैं। Meta character set is equal to UTF-8. This lets your page shows all languages and special characters correctly. जो भी हम स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहे, कोई भी लैंग्वेज यूज़ करना चाहे तो वो उसे करेक्टली उसे बताएगा। यूज इट इन हेड के अंदर हम मेटा डेटा लिखते हैं, आपको पता होगा, ठीक है, हमने बॉयलर प्लेट नोट्स में देखी थी। तो हेड के अंदर मेटा डेटा आता है और मेटा डेटा के अंदर हम UTF-8 लिखेंगे, ठीक है। अभी देखते हैं एक्सप्लेन HTML5 फ्रॉम वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स यूजिंग एग्जाम्पल। ये वाला समर 2023 में पूछा गया था और ये मैंने नोट्स में पढ़ाया था, और आपको ये देखोगे क्वेश्चंस तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो पढ़ाया हुआ है तो अच्छे से आएगा हमको। तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस ईयर में पूछी ही गई होगी, तो नोट्स कवर कर लोगे तो भी PYQ कंप्लीट हो जाएंगे, और PYQ कंप्लीट करोगे तो भी नोट्स कंप्लीट हो जाएंगी, ठीक है। बट हमें क्वेश्चन का पता चले इसलिए PYQ की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रखनी चाहिए हमें, ठीक है। तो वैलिडेशन हम देखते हैं, तो फॉर्म वैलिडेशन जब भी HTML5 लिख के आए ना तो आपको समझ जाना है कि वैलिडेशन पूछे तो हम आपको याद रखना है कि फॉर्म के वैलिडेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो फॉर्म वैलिडेशन चेक्स इफ़ द यूज़र फिल्स द फॉर्म करेक्टली बिफोर सबमिटिंग, यानी कि फॉर्म जब भी हम गूगल फॉर्म फिलअप करते हैं ना तो वो सबमिट होने से पहले ये जो HTML5 वाला वैलिडेशन उसमें एट्रीब्यूट्स होगा तो वो पहले चेक करेगा कि यूज़र ने सब कुछ अच्छे से भरा है या नहीं भरा है, वो देखेगा, उसके बाद ही सबमिट पर मतलब सबमिट करेगा। ऐसा मतलब जो अभी हम ईमेल डालते हैं, ठीक है, और हमने कम्प्लीटली करेक्टली नहीं डाला होगा तो ये वैलिडेशन हमें बताएगा कि भाई तूने ना ईमेल बराबर नहीं डाला है, ठीक है। तो ये बिल्ट इन एट्रीब्यूट्स होते हैं टू मेक फॉर्म वैलिडेशन ईजियरली, ठीक है। तो एक बार कई बार ऐसा भी होता है कि लाइक गलती से हो जाती है, ठीक है, और सबमिट हम कर देते हैं तो वो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है कि भाई फिर से फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये जो वैलिडेशन वाला जो एट्रीब्यूट्स जो ये अपडेट आया है ये बहुत ही अच्छा है। लाइक तुम जब भी कोई फॉर्म भरोगे तो सबमिट करने जाओगे और कोई फिल इन द ब्लैंक्स रह गई होगी तो वो आपको बता देगा कि भाई आपने ये नहीं फिलअप करा, आप फिलअप करो पहले, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसमें जावास्क्रिप्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो एट्रीब्यूट्स कौन से रिक्वायर्ड,
तो मेक श्योर दैट द फील्ड इज़ नॉट लेफ्ट एम्प्टी। ये देखेगा जब भी हम कोई फॉर्म में रिक्वायर्ड ऐसा लिखे ना, अभी फॉर्म को आपको बनाने का आएगा, बहुत 3 के 4 ऐसा फॉर्म बनाने का प्रोग्राम है। सो ये सारी चीज़ें आप बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये सारी चीज़ें यूज़ होगी वहाँ पे। रिक्वायर्ड हम कब लगते हैं, जब भी हमें ऐसा हो कि नहीं ईमेल तो यूज़र का आना ही चाहिए, तो वहाँ पे हम रिक्वायर्ड लिख दें कि गलती से ईमेल लिखना वो यूज़र भूल जाए तो वो उसे बता दे कि भाई ये रिक्वायर्ड है, आपको ये भरना ही पड़ेगा, ठीक है। तो मेक श्योर दैट द फील्ड इज़ नॉट लेफ्ट एम्प्टी, मतलब जहाँ पे भी रिक्वायर्ड लिखा होगा तो वो वाली फील्ड आपको फिलअप करनी ही है, ऐसा वो बताएगा। टाइप ईमेल, यानी कि ईमेल फॉर्मेट में ही आना चाहिए। तो जो ईमेल फॉर्मेट में हमने नहीं लिखा होगा तो वो हमें बताएगा कि भाई ये आपने गलत किया है, मतलब वैलिडेशन हमें बताएगा। फिर मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कितनी रखनी है, लाइक नंबर, कोई मतलब गूगल फॉर्म में ऐसा भी होता है ना कि नंबर डालना पड़ता है, तो हम 10 नंबर की लिमिटेशन ही रख दे तो कोई 11 नंबर डाल ही नहीं सकता, तो ऐसे कुछ गलती नहीं होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी होती है, लाइक वैलिडेशन एट्रीब्यूट्स। मैक्सिमम लेंथ इतनी ही होनी चाहिए, इससे ज़्यादा तुम नहीं लिख सकते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि नहीं मैं तो ज़्यादा लिखूंगी, ऐसा सब कुछ होता है ना, तो नहीं, मैक्सिमम लेंथ वो पहले से ही बता देते हैं हमको कि भाई इतनी ही है लेंथ। पैटर्न यानी कि अलाउज कस्टम रूल्स, यानी कि कोई पैटर्न हमें रखनी है, लाइक दिस की कोई एड्रेस हमें लिखना है तो भाई हम खुद अपने आप से वो रूल्स बनाएंगे कि नहीं एड्रेस तो फिर वो 300 वर्ड्स में ही होने चाहिए, ऐसा सब कुछ। आप एक बार एग्जांपल देखोगे ना तो ये आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बट ये जो ऐसे पूछेंगे तो आपको आना चाहिए, ठीक है। अभी हम उसका एग्जाम्पल भी देखेंगे। देखो आपको पूछे कि एग्जाम्पल में हमें फॉर्म एक बनाना है, तो फॉर्म टैग का यूज़ करेंगे। फॉर्म बनाना है तो फॉर्म टैग इधर ओपन किया, इधर क्लोज टैग कर दिया, ठीक है। अभी मेरे को क्या रखना है कि नेम मेरे को, मतलब कोई भी फॉर्म है तो उसमें नेम तो आएगा ही, ठीक है। तो पहले मैं नेम वाला फॉर्म बना रही हूँ, तो नेम, तो मैं इनपुट टाइप यानी कि नेम किस में लिखेगा वो, तो टेक्स्ट में लिखेगा, यानी कि टेक्स्ट यानी कि ऐसे इसमें लिखेगा। तो नेम यूज़र नेम, मतलब इधर आ गए, तुम लिखोगे क्या, मतलब ये तो बना दिया बट उसको कुछ टैग तो देना पड़ेगा ना, तो नेम क्या दोगे उसको, टैग क्या, नेम यानी कि टैग क्या दोगे, तो इधर मैं लिख दूंगी कि यूज़र नेम, ठीक है। तो इधर नेम आ जाएगा, बट ये रिक्वायर्ड रखना है मेरे को कि कोई यूज़र नेम लिखना भूल ना जाए, तो मैं इधर क्या लिख दूंगी, रिक्वायर्ड। तो ये फिलअप होगा ही, जो ये फिलअप करना वो यूज़र भूल जाए तो वो वैलिडेशन हमें बता देगा कि भाई तूने इधर यूज़र नेम नहीं लिखा अपना, ठीक है। तो ये रिक्वायर्ड इसलिए यूज़ होता है। और बी आर टैग यानी कि एक ब्लैंक छोड़ने के लिए। फिर ईमेल, तो इनपुट टाइप क्या होना चाहिए, ईमेल में लिखना पड़ेगा, और नेम हमें ईमेल ही रखना है, और रिक्वायर्ड यानी कि ईमेल गलती से भी कोई भूल ना जाए, इसके लिए हमने रिक्वायर्ड लिखा। फिर इनपुट टाइप एज लिखना है, तो इनपुट टाइप नंबर आएगा, क्योंकि एज तो हम नंबर में ही लिखते हैं। नेम क्या रखेंगे, एज लिखेंगे, ठीक है। मिनिमम 18 तक वो एज लिख सकते हैं। अभी ऐसा नहीं कि 3 साल का बच्चा है तो उसने गूगल फॉर्म भर दिया, नहीं, मिनिमम 18 होनी चाहिए और मैक्सिमम 99, ठीक है। इतनी एज होनी चाहिए तभी वो फॉर्म फिलअप करेंगे, ठीक है। ऐसा हमने क्राइटेरिया रख दिया है। फिर पासवर्ड, तो पासवर्ड मैक्सिमम लेंथ 10 की ही होनी चाहिए, क्योंकि पासवर्ड कुछ माँ से ऐसे भी होते हैं कि बहुत से लंबा लंबा लिख देते हैं, ठीक है पासवर्ड। तो पासवर्ड इनपुट टाइप पासवर्ड है, नेम पासवर्ड लिखा है हमने, मैक्सिमम लेंथ इतनी दी है। फिर इनपुट टाइप हमने सबमिट दे दिया, मतलब ये फॉर्म भर जाएगा। मतलब पहले नेम लिखेगा वो, फिर ईमेल लिखेगा, तो वो ईमेल वाले ज़रूरी है। फिर एज लिखेगा 18 और 19 के बीच में, और फिर पासवर्ड डालेगा और फिर सबमिट कर देगा और फॉर्म क्लोज। तो ये जब भी आप VS कोड में करोगे तो आपको इसका फॉर्म दिख जाएगा। चलो मैं आपको बताती हूँ, नेक्स्ट वाले सेशन में हम इसका देखेंगे, ठीक है। अभी चलो ये टाइमिंग थोड़ा ज़्यादा हो गया, सो नाउ ये मीडिया टेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, और इसके PYQ के PDF नोट्स जो भी चाहिए आपको वो Instagram ID पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे, ठीक है। आप सिर्फ मुझे स्टडी विद टीचर नाम की मेरी Instagram ID है, उस पर आप मुझे DM कर देना, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके बाय।